Hello friends, welcome back to my YouTube channel Whatever Coding. My name is Ayush Unka. I am data scientist in VGI Robotics. तो आज का हमारा टॉपिक है पाइथन वेरिएबल। तो आइए जानते हैं पाइथन वेरिएबल होते क्या हैं। तो अभी हम लिख लेते हैं पहले एक हेडिंग। हेडिंग लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है इसको पहले हम क्या करेंगे, मार्क डाउन करेंगे और यहाँ पे एक हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग क्या लिखेंगे, पाइथन वेरिएबल। पाइथन वेरिएबल हमने हेडिंग लिख ली, इसको कराते हैं रन और ये क्या बन गई, एक हेडिंग बन गई है। अब जानते हैं वेरिएबल होते क्या हैं। जैसे मैथ्स में वेरिएबल होते हैं वैसे ही सेम पाइथन के भी वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल कुछ हो सकता है, जैसे ए वेरिएबल हो गया, बी भी वेरिएबल हो सकता है, सी भी वेरिएबल हो सकता है, एक नेम करके भी वेरिएबल हो सकता है। नेम हमने क्या कर दिया, एक नेम वेरिएबल ले लिया है अभी और उसको हम वैल्यू असाइन करवा रहे हैं एक नाम। जैसे मैंने अपना नाम लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल क्या है, नेम है और उसको हमने क्या दे दिया, अपना नाम लिखा है यहाँ पे आयुष। अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट नेम। जैसे ही हमने प्रिंट नेम लिखा तो अब देखना है आउटपुट क्या देगा। इसने आउटपुट क्या दिया, आयुष। हमने क्या करा है, जो वेरिएबल नेम है उसको वैल्यू असाइन करवा दी है आयुष, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स को अब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल है, इट कैन बी ओनली वन नंबर। आप वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक नंबर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम a इक्वल टू 1 ले लेते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट 1। इसने दे दिया 1 दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल लेके देखते हैं कि जानते हैं कि ये जो हमने रूल लिखा है वो सही है गलत है। यहाँ पे लिखते हैं माई स्पेस नेम। नेम लिखा, यहाँ पे अपना नेम दे देते हैं आयुष। अब इसको प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रिंट माई नेम। तो उसने क्या दे दिया, इनवैलिड सिंटैक्स जो है उसने एरर दे दिया है। ये क्यों दिया है, उसने पहले ही रूल जो लिखा है, इट कैन बी ओनली वन नंबर। जो नंबर है हम सिर्फ एक नंबर उसमें ले सकते हैं, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया कि जो पहला रूल है वो सही है। अब इसमें एक बार नेम लेके देखते हैं, खाली एक वेरिएबल लेते हैं नेम। नेम इक्वल टू आयुष, फिर प्रिंट करवाते हैं प्रिंट नेम। तो उसने क्या करा, आउटपुट दे दिया। अब इसका सेकंड रूल क्या है, इट कैन यूज ओनली लेटर्स नंबर एंड द अंडरस्कोर कैरेक्टर, नो स्पेशल कैरेक्टर। अब ये रूल देखते हैं क्या क्या कह रहा है। ये रूल कह रहा है इट कैन यूज ओनली लेटर्स एंड, अगर इससे पहले क्या देखा हमने कि सिर्फ एक वेरिएबल लेना है। अगर हम दो वेरिएबल लेना चाहते हैं तो वो कैसे लेंगे, इसने क्या बोला, अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। इससे पहले हमने माय नेम करके वेरिएबल लिया था तो स्पेस करके माय नेम लिखा था। अब क्या लगाते हैं, इसमें अंडरस्कोर लगाते हैं, अंडरस्कोर नेम। असाइन करवा दिया हमने आयुष। इसको प्रिंट करवाते हैं माय नेम। तो इसने क्या कर दिया, आउटपुट दे दिया। इससे पहले जब हमने माय नेम करके लिखा था तो इसने क्या बोला था, इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है। अब इसने क्या दिया है, आउटपुट दे दिया है, क्योंकि इसने क्या लिखा है, इट कैन यूज ओनली लेटर्स नंबर्स एंड द अंडरस्कोर कैरेक्टर। हमने यहाँ पर क्या दे दिया, ये अंडरस्कोर दे दिया है।
अब क्या अंडरस्कोर सिर्फ एक बार ही ले सकते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, एक बार लेते हैं, 2 बार हम इसको अंडरस्कोर ले लेते हैं। माय अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इज। अब असाइन आयुष, असाइन करवा दिया हमने, आयुष करवा दिया। अब इसको प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं एक ही बार हम वेरिएबल ले सकते हैं या कई बार वेरिएबल एक ही बार हम अंडरस्कोर ले सकते हैं या कई बार अंडरस्कोर इसमें लगा सकते हैं। प्रिंट माय नेम अंडरस्कोर इज, तो उसने क्या दे दिया, आयुष दे दिया। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही बार अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, आप कई बार अंडरस्कोर का वेरिएबल के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब इसका थर्ड रूल क्या कहता है, कैन बीइंग विद नंबर्स बट कैन एंड विद अ नंबर्स। ये जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन नंबर में एंड जरूर होगा। अब हम जो वेरिएबल है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, हम पहले उसमें नंबर नहीं लिख सकते। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 1, फिर इसमें लिखते हैं नेम, माय नेम, 1 नेम आयुष। अब इसको करवाते हैं, इसको करवाते हैं प्रिंट 1 नेम। तो इसने क्या दे दिया, एरर दे दिया है। तो जो इसने रूल बोला था कि हम वेरिएबल के फर्स्ट में नंबर नहीं लगा सकते, वो सही है। अब इसके लास्ट में, वेरिएबल के लास्ट में एक नंबर लगा के देखते हैं। नेम 1 असाइन आयुष। अब इसको करवाएंगे प्रिंट करवाया और यहाँ पे लिखते हैं नेम 1। तो इसने क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया है। आउटपुट क्या दे दिया, आयुष। तो ये रूल सही होता है कि हम वेरिएबल के फर्स्ट में कोई लेटर नहीं लिख सकते, कोई नंबर नहीं लिख सकते, लेकिन वेरिएबल के लास्ट में नंबर ज़रूर लिख सकते हैं। अब फोर्थ रूल क्या है इसका, वेरिएबल नेम स्टार्टिंग विद अ अंडरस्कोर। क्या वेरिएबल जो है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, देखते हैं एक बार। हमने पहले क्या ले लिया, अंडरस्कोर ले लिया है। फिर यहाँ पर ले लेते हैं नेम ले लिया, फिर असाइन करवाते हैं। जो ये इक्वल टू दिख रहा है ना, इसे हम पाइथन में इक्वल टू नहीं बोलते, इसे क्या कहते हैं, असाइन करते हैं। जो वैल्यू असाइन करवाता है, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवाता है। अब इसको क्या लेते हैं, यहाँ पे नेम ले लेते हैं आयुष। अब इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट नेम। तो इसने क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया। अभी एक चीज जो हमारी है, जो सेकंड रूल था उसमें छूट गई थी, उसको देखते हैं एक बार। नो स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया, डॉलर का साइन हो गया, एंड वो एंड बना हुआ था उससे हो गया, क्या पता उससे स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर ले लेते हैं हम, उसको वैल्यू असाइन करवा देते हैं, 1 करवा देते हैं। अब प्रिंट करवा देते हैं स्पेशल कैरेक्टर को जो हमने वैल्यू असाइन करवाई है। वेरिएबल बन गया ये जो स्पेशल कैरेक्टर है। इनवैलिड सिंटैक्स। तो ये रूल भी सही होता है कि नो स्पेशल कैरेक्टर, मतलब आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस कैसे चेक करते हैं, आईडी से। आईडी क्या है, एक प्रिंट की तरह एक आईडी भी एक फंक्शन है। आईडी फंक्शन जैसे कैरेक्टर, जैसे हमारा कोई एड्रेस है, वैसे ही
कोई जो कैरेक्टर हैं प्रिंट पाइथन में, उनका भी एक एड्रेस होता है। अब देखते हैं उनका एड्रेस क्या है। यहाँ एड्रेस किससे चेक करते हैं बोला मैंने, आईडी से। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं x और इसको वैल्यू असाइन करवाते हैं 1 2 3 या 123, कुछ भी करवा देते हैं। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आईडी, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे x। तो ये जो आया 1407 जो भी है, ये क्या है, ये है मेमोरी एड्रेस। ये मेमोरी एड्रेस किसका होता है, वेरिएबल्स का नहीं होता। ये मेमोरी एड्रेस किसका है, जो 123 मैंने लिखा है, ये मेमोरी एड्रेस है 123 का। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता ये वेरिएबल्स का भी हो सकता है। वैसे है तो नहीं, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आईडी, अब हम वैल्यू ही लिख देते हैं, 1 2 3 लिख देते हैं, ठीक है। इसको प्रिंट करवाते हैं, तो उसने क्या दे दिया, सेम आउटपुट दिया है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमने वेरिएबल लिया है, मेमोरी एड्रेस कभी उसका नहीं होता, ठीक है। मेमोरी एड्रेस किसका है, 123, जो हमने वैल्यू दी है उसका हमेशा मेमोरी एड्रेस होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।